Hello students, in our previous video we discussed about the properties of metals and non-metals in the chapter Is Matter Around Us Pure? And today we are going to discuss difference between metals and non-metals on the basis of their properties. So let us begin. First of all, metals are malleable and ductile. That is, metals can be hammered into thin sheets and drawn into thin wires. बेटा मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल होती हैं. उन्हें अगर हैमर के साथ, हथौड़े के साथ बीट किया जाए तो उन्हें हम थिन शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दूसरी तरफ नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं. ये ना ही, दे आर नाइदर मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल. ये मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टीज नहीं रखती, क्योंकि जब इन्हें हैमर के साथ बीट किया जाता है तो ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं. यानी कि ये नेचर में क्या है, ब्रिटल है. उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं. दूसरी तरफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस हमने किया था क्या, डायमंड. डायमंड विच इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड ग्रेफाइट विच इज अ नॉन मेटल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट. उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड. हमने ये भी डिस्कस किया था कि मेटल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा शाइनी नेचर की होती हैं. राइट. और उन्हें पॉलिश करके दोबारा से अगर वो डल हो जाएं तो निखारा जा सकता है. दूसरी तरफ नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. वो ऑलरेडी डल होती हैं नॉन मेटल्स, एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड. उन्हें पॉलिश भी नहीं किया जा सकता. लेकिन एक नॉन मेटल जो कि क्या है, आयोडीन, वो एक ऐसी नॉन मेटल है जो शाइनी नेचर की है, जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है. फोर्थ प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. जनरली मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस हमने डिस्कस किया था, क्या था, वो थी मरकरी. मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. उसके बाद हमारे पास है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस एट द रूम टेम्परेचर. हमने ये भी बात बोली थी कि नॉन मेडिकल की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर. कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ गैशियस फॉर्म में. फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. हमने ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी कि जो मेटल्स होती हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है. वो काफ़ी ज़्यादा वेट बियर करके रख सकती हैं विदाउट ब्रेकिंग. लेकिन दूसरी तरफ नॉन मेटल्स क्या था, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई नहीं थी, वो स्ट्रांग नहीं थी. बट नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम थी, वो ज़्यादा वेट बियर करके नहीं रख सकती थी. मेटल्स आर सोनोरस, दे मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. मेटल्स जो सोनोरस नेचर की थी, जब उन पे किसी चीज़ को स्ट्राइक करवाया जाता है तो मेटल्स क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं. यही बात की थी हमने. लेकिन दूसरी तरफ नॉन मेटल्स में हमने क्या बात की थी कि वो सोनोरस नेचर की नहीं होती हैं. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जिनके बेसिस पर हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं. वो कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट दीजिए, ऐसे 2 रीजंस बताइए जिससे कि बिलीव हो जाए कि कॉपर मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है. तो आइए देखते हैं. कॉपर के केस में कॉपर वायर्स आपने देखी हैं बेटा. राइट. तो कॉपर क्या है, मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर है, जिसे हैमर के साथ बीट करके क्या बनाई जा सकती हैं, थिन शीट्स एंड वायर्स. इसी तरह लेकिन सल्फर जो है वो मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, वो बहुत ब्रिटल है. अगर उसे हैमर के साथ बीट किया जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉल पीसेस. उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो ये शो करती है कि कॉपर मेटल है, वो क्या है, मेटल इज अ गुड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दूसरी तरफ सल्फर जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. तो ये 2 रीजंस हैं जो कॉपर को मेटल और सल्फर को नॉन मेटल है ये प्रूव करते हैं. उसके बाद बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं मेटलॉइड्स.
बेटा हमने मेटल्स डिस्कस किए, नॉन मेटल्स डिस्कस किए, अब हम डिस्कस करेंगे मेटेलॉइड्स। मेटल्स क्या थी? धातु। नॉन मेटल्स क्या थी? अधातु। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? उपधातु बेटा। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करें और कुछ नॉन मेटल्स की, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल, दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज किसकी फॉलो करेंगे मेटेलॉइड्स? मेटल्स की, कुछ नॉन मेटल्स की। मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी शो कर ली? कि ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, शाइनी दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत हैमर के साथ बीट करने पे पीसेस में टूट जाएं तो ब्रिटल। तो इसने दोनों चीजों की शो कर दी। कोई एग्जाम्पल, मतलब ऐसी कोई एग्जाम्पल अगर हमारे पास हो, फिलहाल अभी डिस्कस कर रहे हैं। दे आर नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स। वो कहते हैं कि मेटेलॉइड्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, और ना ही नॉन मेटल्स की तरह ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कंडक्ट करते, इंसुलेटर्स भी नहीं होते। इंसुलेटर्स बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दे आर सेमीकंडक्टर्स, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब थोड़ी बहुत इनमें से पास हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। The elements which show some properties of metals and some other properties of non-metals are called metallites। कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करें और कुछ प्रॉपर्टीज किसकी शो करें? नॉन मेटल्स की। उन्हें क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके बीच की होती हैं? वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच वाली प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करते हैं। तो मेटेलॉइड्स के हमारे पास एग्जांपल्स कैसे हैं? मेटेलॉइड्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड सेमी मेटल्स। वो कहते हैं मेटेलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटेलॉइड्स की। हमारे पास है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन्हें मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।